नॉनवेज खा के तो बॉडी बनती ही नहीं, कैसे मसल ग्रो करेगा तू? ऐसा मेरे वेजिटेरियन भाई और बहनों को किसी ना किसी ने तो कहा होगा, है ना, लाइफ में एक बार। वेज फूड से तो बॉडी बनती ही नहीं, तुम मसल डेवलप ही नहीं कर पाओगे, नॉनवेज खाना ही पड़ेगा, ब्ला ब्ला ब्ला। सो आई होप गाइज आप लोगों ने, आई मीन स्पेशली जो वेजिटेरियन हैं, सी गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर, मैं फूड, नॉन वेज फूड, वेज फूड, आई मीन मुझे ऐसा कुछ, ये किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ मैं। आई एम लाइक, बचपन से मेरे घर पे हम लोगों ने कभी नॉन वेज खाया ही नहीं, ना हमारे यू नो प्रीवियस जनरेशन ने नहीं खाया, तो वही प्रथा फॉलो हो रही है। एंड तो बेसिकली आई एम अ वेरी सिंपल गाय, सो आई थॉट लेट्स फॉलो द सेम थिंग, लेट्स सी वेज खा के हम क्या क्या कर सकते हैं। एंड गाइस ट्रस्ट में, मैंने बहुत सारी चीज़ें रीड की, बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंड की। इट्स नॉट लाइक कि आप वेज खा के मसल डेवलप नहीं कर सकते हो, ओके okay? कर सकते हो, इट्स नॉट इम्पॉसिबल इन फैक्ट, ओके। नॉन वेज में प्रोटीन के सोर्सेज ज़्यादा हैं, तो आपका जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल जल्दी हो जाता है विथ लेस मील्स ऑल्सो। बट वेजिटेरियन फूड्स में गाइस कैसा है, सोर्सेज कम है। बट सोर्सेज कम है इसका मतलब ये नहीं कि आपको ऑप्शन नहीं है। इवन दो अगर मेरे पास एक ही सोर्स होता ना गाइस, स्टिल आई वुड हैव डन दिस। एंड डन व्हाट? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। ये, हाँ, ये वेज खा के बॉडी बनाई है मैंने। आई मीन आलू, सोयाबीन, स्प्राउट्स, एंड देन पनीर, टोफू, वेजिटेबल्स, आई मीन ओट्स, ये सारे मेजर सोर्सेज थे मेरे। सो गाइज, इवन दो इतने सारे होने के बाद भी आई वाज थिंकिंग कि मेरे पास ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं। सी गाइज, आप हर एक चीज़ को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बना सकते हो, ओके okay? आपके पास चैट जीपीटी है, आपके पास जेमिनाई है, आप जस्ट एक प्रॉम्प्ट दो दैट यू हैव अवेलेबल ऑल दीज थिंग्स करंटली, एंड आपको ये प्रिपेयर करना है। दैट्स व्हाट आई डू। मुझे क्या किसी ने सिखाया नहीं कौन सी चीज़ कैसे बनाते, मैंने चीज़ें अंडरस्टैंड की, लर्न की, एंड उस हिसाब से इम्प्लीमेंट की। आई हैव द रिसोर्सेस, रिसोर्सेस आपके पास भी है। द ओनली डिफरेंस इज कि आप फ़ोन के रील्स में अटके पड़े हो स्क्रॉल करने में, एंड आपको कुछ नया कुछ सीखना नहीं है। मुझे नया सीखने में बहुत बहुत इंटरेस्ट आता है। लाइक वेन एवर आई वॉन्ट टू लर्न समथिंग विच इज़ रिलेटेड टूवर्ड्स माई फिटनेस एंड एवरीथिंग, मुझसे रहा नहीं जाता। मुझे ऐसा लगता है कि चलो लेट्स लुक एट दिस। तो आप लोगों ने शायद से पहले भी मेरा एक ब्लॉग देखा होगा, आई एम नॉट श्योर कि आपने देखा या नहीं देखा। अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। इट वुड बी सेकेंड व्लॉग ऑफ माई यूट्यूब, जिसमें मैंने पनीर की रेसिपी, एक पनीर सैलेड बनाया था। इनफैक्ट मुझे जो चाहिए था वो सब मैंने ऐड किया, एंड मैंने उसमें सारी चीज़ें बताई। इट्स वेरी ईजी, आप कर सकते हो गाइज। आपके पास प्रायोरिटीज़, अगर आप प्रायोरिटी रखोगे इस चीज़ को, तो ऑब्वियसली आप उस चीज़ को टाइम दोगे। तो यस, ये जो चीज़ है ये वेज खा के ही आई है। सो नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई कहे कि वेज, स्पेशली गाइज मैं आपको एक बात बताऊं, वेज खा के बॉडी नहीं बनती, ये नेगेटिव लोग ही कहते हैं। मेरे कितने सारे फ्रेंड्स हैं, ट्रू जिम रैट, हु सपोर्ट मी एंड आई सपोर्ट देम। उन्होंने तो कभी मुझे ऐसा नहीं कहा, बिकॉज दे आर पॉजिटिव पीपल, दे आर सेम माइंडेड पीपल। आपको ये जो चीज़ है ना, वेज खा के बॉडी नहीं बनेगी, ये जो डिफरेंट टाइप के माइंडेड पीपल होते हैं ना, वो हैं, समझ रहे हो? एंड जब आप इनको कहोगे कि अरे तुम्हारा तो पेट है, तो फिर आपको एक डायलॉग आएगा, जिसको पेट नहीं वो सेठ नहीं, जला ना एक पोट तो भिकार चोट। सो ये सब मैंने सुना है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। बट गाइस ये सब, आई मीन ये ऐसा लगता है कि वो लोग बोल रहे हैं कि भाई ये बॉडी पॉजिटिविटी है। आई मीन दिस इज नॉट अ बॉडी पॉजिटिविटी। आपको करना है करो, नहीं करना है मत करो, इट्स अप टू यू। बट ऐसा मत बोलो कि भाई ये चीज़ खराब है, बट ये बॉडी पॉजिटिव है, ठीक है? तो मैं किसी चीज़ के इसमें ये नहीं हूँ गाइस। द ओनली थिंग इज कि आप आप को अगर कोई कहता है ये चीज़, तो आप बता सकते हो कि ऐसा ऐसा है, ठीक है? अदर देन दैट गाइज, आईसीएन तो हो चुका है, एंड आईसीएन हो गया है, एंड फिलहाल सब कुछ ड्रीम ड्रीम से ही है। एंड मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा एक एक 1 मंथ जाने दो। आई मीन ऑलमोस्ट दिसंबर ख़त्म होने वाला है, 1 जन से आई विल अगेन, देर इज समथिंग विच इज़ कमिंग अप। सो मैं जो कि आपको अभी नहीं बताऊंगा, बट आप लोग गेस कर सकते हो कमेंट्स में। और मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हो तो शायद आपको मे भी पता भी होगा।
आप अगर मेरे जिम के फ्रेंड हो जिनसे मैं बात करता हूँ तो मे बी हो सकता है कि आपको मे बी एक आइडिया होगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। सो गाइज मेरा गोल है 2026 में दैट आई हैव टू डू योद्धा रेस, डेविल सर्किट, हाई रॉक्स एंड एंड देयर इज़ वन मोर थिंग जो कि पता चलेगी आपको। सो ये मेरा गोल है एंड गाइस ट्रस्ट मी, मैं इस चीज़ पे बिल्कुल 1 जनवरी से काम पे लग जाने वाला हूँ। व्हेन आई से कि मैं लग जाने वाला हूँ, मैं लग जाने वाला हूँ। जिम, डाइट, स्लीप, ऑफिस के काम की वजह से कभी कभार नींद थोड़ा ऊपर नीचे होता है, बट समहाउ गाइस हम भी लाइक मैनेज करते हैं बहुत सारी चीज़ें। एटलीस्ट वी डोंट गिव एक्सक्यूज कि टाइम नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। सब कुछ आई मीन पॉसिबल है। इट्स अप टू यू कि अगर आपको करना है, ये होना है कि नहीं होना है, ये आपके ऊपर है। ठीक है। उसके अलावा सो आई डोंट नो व्हाई मेरा फ्रेंड सर्कल पहले काफ़ी अच्छा था। जिम के मामले की बात कर रहा हूँ मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आई मीन रेगुलर वाले फ्रेंड्स तो बहुत कम मिलते जुलते, बातचीत होती है बट रेगुलर कम मिलते हैं मेरे। आई मीन ये कंपटीशन के बाद, ये आईसीएन के बाद मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है गाइज, मैंने अभी तक ये चीज़ है ना खाली रील्स में, फेसबुक पे, यूट्यूब पे ऐसा मतलब किसी को बोलते हुए सुना था, मैं देख रहा हूँ कि ऐसा ऐसा वो बोल रहा है, बट अभी ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है। मैं आपको बताता हूँ वो क्या चीज़ है। सो गाइज आपके लाइफ में भी ना ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपके क्लोज होंगे, है ना, बट वो जो एक होता है ना अप्रिशिएटिंग फैक्टर जो होता है, अप्रिशिएटिंग फैक्टर नहीं होता वो लोगों के अंदर, इवन दो नो यू, ओके, दे वॉच यू एवरी टाइम। बट ठीक है, आई मीन ऐसे ऐसे चीज़ों पे, आई मीन ऐसे ऐसे टाइम पे समझ में आता है कि मतलब कौन आपको अप्रिशिएट कर रहा है, कौन आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है। बिकॉज मैं गाइज मैं ऐसा बंदा हूँ कि मैं हर एक चीज़ पे ध्यान देता हूँ, हर एक चीज़ पे, हर एक इंसान पे, हर एक चीज़ों को मैं ऑब्जर्व करके चलने वाला बंदा हूँ। तो मैं ऑब्जर्व तो सब करता हूँ, बट ठीक है, हर किसी का अपना अपना होता है। बट गाइज ट्रस्ट मी, जिनसे मैं बोलते हैं ना लाइक कंपटीशन के पहले जिनसे मैं सोच रहा था कि मतलब मुझे बहुत सारे लोगों से अप्रिसिएशन आएगा, जो कि आइडियली आया भी बहुत सारे लोगों से, मतलब जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा ही आया। एंड मेरी जो मेरे जो फ्रेंड सर्कल है, मेरे जो जिम के फ्रेंड्स हैं, मेरे जो पुराने जिम के फ्रेंड्स हैं, मेरे जो पुराने जिम के फ्रेंड्स हैं, मेरे स्कूल फ्रेंड्स हो गए, देन कॉलेज फ्रेंड्स, गाइस कॉलेज फ्रेंड्स में आपको बता रहा हूँ, मेरे एफ वाई एस वाई के जो फ्रेंड्स हैं, दे आर स्टिल इन टच विथ मी एंड गाइस दे वर सो हैप्पी आफ्टर लुकिंग एट मी पर्सनली। उन्होंने मुझे डीएम किया, ऐसा बोला। आप सोचो गाइस, 10 साल हो चुके हैं, 10 साल, 10 साल भी नहीं, 11 साल। आई एम टॉकिंग अबाउट 2014, 2013 की बात कर रहा हूँ, तभी ये ग्रेजुएशन के फ्रेंड्स एंड दे वर सो हैप्पी। एंड द मोमेंट आई गॉट congratulation from them and the overwhelming emotion in that message, कि मतलब वो लोग इतना प्राउड थे मेरे लिए, इतना खुश थे मेरे लिए, इवन दो आई डेंट टॉक टू देम मच, बट वो मैसेज के थ्रू गाइस समझ में आता है। तो वो लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया, आई मीन तो ये चीज़ है एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई हैव दैट काइंड ऑफ पीपल इन माय लाइफ। सो धीरे धीरे करके गाइज ये सारी चीज़ें भी आपको अगर समझेगी। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं गाइज, पता है बहुत गाइज गाइज बोलता हूँ मैं, बट क्या करूँ, नेचुरली मैं ऐसा ही हूँ। सो मैं एक्ट नहीं कर सकता कि मैं ऐसा हूँ रियल लाइफ में और टी व्लॉग में ऐसा हूँ। अदर देन दैट आई गेस आज अच्छे से मुझे शूट करने लास्ट टाइम मिल रहा है घर पे, बिकॉज मेरी फैमिली नेटिव गई थी शादी का फंक्शन वगैरह अटेंड करने एंड मेरे पास टाइम नहीं था, मुझे छुट्टी नहीं मिला, बिकॉज मैं 1 हफ्ते का छुट्टी से ऑलरेडी आईसीएन से आया था, तो मुझे छुट्टी नहीं मिली, तो मैं नहीं गया। तो आई गेस इसके बाद थोड़ा सा वीडियो वगैरह निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट ठीक है, मैनेज करेंगे, बिकॉज घर वाले यहाँ वहाँ आते जाते रहते हैं। यू कैन नॉट स्टॉप समवन की स्टॉप आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियोज। मैं जिम में नहीं करता ऐसा, घर में भी नहीं करता, मैं कहीं नहीं करता ये चीज़। मैं वैसे भी कौन सा वीडियो यूज़ करता हूँ गाइस, एक वीडियो पूरा का पूरा कहाँ यूज़ करता हूँ, उसमें से जो बेस्ट शॉट होगा 2-3 सेकंड का वो उठा लेता हूँ। सो या ये एक चीज़ है। और बताओ, और किस बारे में बात की जाए। रही बात गाइस मेरे पोस्ट मील्स की, तो पोस्ट मील्स गाइस हमेशा चेंज होते रहते हैं मेरे। मैं एक पोस्ट मील नहीं रखता हूँ, पहले मैं चेंज सेम रखता था, बट मैंने अभी उसमें वेरिएशंस लाना चालू कर दिया है।
वेरिएशंस आपको हर एक चीज़ में लाना पड़ेगा गाइस, चेंजेस हर एक चीज़ में लाते रहना होगा आपको। आप एक चीज़ पे रुक के आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं इस पे ही रहूँगा, सालों साल मैं इस पे ही रहूँगा। बॉडी एक टाइम के बाद समझ जाती है कि भाई बस इससे मुझे जितना मिलना था, ग्रो होना था, मैं हो चुका हूँ, थोड़ा चेंज करो उसे। तो हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस लाते रहो, ठीक है। तो नाश्ते में तो हमने दबा के दबा के मैंने पोहा खाया पहले तो, दो दो तीन प्लेट पोहा खाया होगा, टचवुड नज़र ना लगे। देन उसके बाद लो फैट पनीर मंगाया था, पनीर भुर्जी बनाई है, उसके साथ चपाती एंड सैलेड लेके बैठूंगा। एंड यस, अभी तो मैं फिलहाल कुछ भी काउंट नहीं कर रहा हूँ, बट एज यू नो मी, मैं पहले भी अपने बॉडी को हेल्दी फिट करता था विदाउट एनी कैलकुलेशन। अभी भी टिल 31 दिसंबर तक मैं काउंट नहीं करूँगा, मैं खाली खाऊंगा, हेल्दी 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 खाऊंगा, बिकॉज मुझे थोड़ा सा और वर्क करना है मेरे बॉडी पे। आई नो आप लोग सोचते होंगे कि कितनी अच्छी फिजिक है, या फिजिक तो अच्छी है, नो डाउट, नो डाउट, टच वुड, नो डाउट अच्छी फिजिक है, बट कैसा है गाइज, देयर इज अ रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट इन एवरी एस्पेक्ट। वैसे ही इसमें भी इस चीज़ में भी, इस सिनारियो में भी गाइज मुझे काम करना है। ना तो मैं पहले खुद को परफेक्ट समझता था, मेरा पहले भी ऐसा थॉट नहीं था, बिकॉज आई नो आपसे भी ज़्यादा कोई धुरंधर लोग हो सकते हैं। धुरंधर, हाँ। सो मैं खुद को कभी ऐसा परफेक्ट ये नहीं करता था, इसलिए मैंने कभी दिमाग में भी नहीं लाया था कि मुझे मेडल चाहिए ही चाहिए, नो। मतलब फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, नो, ऐसा कुछ मैं नहीं लाया था। सो मुझे समझा है कि क्या क्या चीज़ पे मुझे इंप्रूवमेंट करना है, प्लस इस बारे में कोच से डिस्कशन भी हो गई है, रोहन से। रोहन जब ये शॉट देखेगा तो स्माइल करेगा। सो कोच से भी बात हो चुकी है, एंड हम धीरे धीरे चीज़ें इंप्लीमेंट कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखनी है, बहुत सारी चीज़ों में मुझे चेंजेस लाना है, वर्कआउट पैटर्न में भी मुझे चेंजेस लाना है, मुझे मेरे कौन से मसल पे और ज़्यादा इफेक्टिवली काम करना है, वो भी मुझे एक अंडरस्टैंडिंग तो है, बट उसको एक प्रैक्टिकल एक नोट में उतारना बाकी है, जो कि इम्प्लीमेंट होगा 1 जनवरी से। सो या तो गाइज आज के लिए आई गेस इतना काफ़ी है, अभी के लिए इतना इनफ करते हैं, एंड मिलते हैं अगले व्लॉग में। एंड टिल द टाइम गाइज, ठंडी का मौसम है, दबा के खाओ, दबा के सो, दबा के वर्कआउट करो, एंड स्टे फिट, सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है। बाय बाय।